खुराक की होगी, इनके वालिद ने किन मुसीबतों को सहा होगा, किन परेशानियों को कहा होगा। आज इनकी ये हैसियत है कि हम सब के अंदर ललक है कि एक सेल्फी आपके साथ हो जाए। ये हैसियत हर बच्चा बना ले। इसी उम्मीदों के साथ आपको दावत दे रहा हूँ शकील मंसूरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जनाब जावेद इकबाल मंसूरी साहब, जनाब रबीउल्लाह मंसूरी साहब और जनाब अज़मत मंसूरी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और जमियतुल मंसूर के तमाम ओहदेदारान का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि हमारे समाज के जो यंग माइंड्स हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे इंटरेक्ट कर सकूँ। साथ ही साथ जो हमारे साथी जो यंग माइंड्स, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं और उनके पेरेंट्स आए हैं, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम हाजी तसब्बर हुसैन वाहिदी, मेरे भाई खलील मंसूरी और मेरे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। मैं मेरे बारे में बताऊँ, मेरी पहचान ये है कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ और मैं शाहजहांपुर के टाउन तिलहर का रहने वाला हूँ। इस साल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मेरी रैंक 506 आई है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि IPS एलोकेट होगा। अब अपने बारे में तो बात मैं बाद में करूँगा, जैसा कि मेरी जावेद इकबाल मंसूरी साहब से बात हुई कि जो हमारे यंग माइंड्स, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, उनकी कैसे हौसला अफजाई करी जाए और कैसे कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे जो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनका नंबर में इजाफा हो सके। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आपकी सक्सेस के लिए, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये पहला स्टेप है और आपको अभी आगे बहुत मेहनत करनी है। आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। ये सक्सेस का पहला स्टेप है। आगे आपको बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, आपको सक्सेस लानी है और आपको इतनी मेहनत करनी है कि कुछ दिनों के बाद जब प्रोग्राम हो तो यहाँ पे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जो अभी कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स खड़े हुए, कुछ दिन के बाद पूरी महफिल सिर्फ और सिर्फ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की रहे। तो उसके लिए मैं कुछ सोच रहा था बैठे बैठे आप लोगों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि जो पेरेंट्स आए हैं, जो गार्जियंस आए हैं और जो हमारे साथी जो यंग मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ बात कहूँ ताकि अपनी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में वो और ज़्यादा सक्सेस को हासिल करें। तो इसमें सबसे पहला जो मेरे जहन में बात आ रही है वो रोल है पेरेंटिंग का, वालिदैन का रोल। जैसा कि बड़े भाई बता रहे थे कि माँ का रोल क्या होता है। माँ का बहुत अहम रोल है। मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा, बहुत छोटी सी स्टोरी है। एक छोटा सा बच्चा था, अपने स्कूल के दिनों में था, छोटा था, एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहा था उस टाइम पे। एक दिन उसको स्कूल से एक चिट्ठी मिलती है। स्कूल से चिट्ठी मिली, वो पढ़ नहीं पाता था, चिट्ठी बहुत छोटा था, तो चिट्ठी लेकर के वो आ गया अपनी वालिदा को, उसने वो चिट्ठी दी, अपनी माँ को चिट्ठी दी। माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी और माँ रोने लगी। बच्चे ने पूछा, माँ क्या लिखा है इसमें? तो माँ ने बोला कि बेटा इसमें लिखा है कि तू बहुत होनहार है और स्कूल में ऐसे टीचर्स नहीं है जो तुझे पढ़ा सके, तो तुझे कल से मैं पढ़ाऊंगी। तो अगले दिन माँ बहुत सारी किताबें लेकर आई, माँ ने पढ़ाना शुरू किया। बहरहाल वक्त गुजर गया, बच्चा बड़ा हो गया, माँ का इंतकाल हो गया। तो एक रोज बच्चा अपने माँ के कमरे में पहुंचा और जाकर के उसने वो चिट्ठी पढ़ी। उस चिट्ठी में लिखा था बहुत सख्त लफ्जों में कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, इसे स्कूल से ले जाइए और हम इसे पढ़ा नहीं सकते। ये कोई और बच्चा नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन था, दुनिया का सबसे दिमागदार इंसान। ये यहाँ पर रोल अल्बर्ट आइंस्टीन का नहीं है, यहाँ पे रोल उनकी माँ का है, उनकी वालिदा का है, कि कैसे उन्होंने एक ऐसे बच्चे जिसको स्कूल ने डिक्लेयर कर दिया था ये मंद बुद्धि है, उन्होंने अपनी तरबियत से उसको दुनिया का सबसे दिमागदार बच्चा बनाया और वो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनकर उभरा, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो मैं यही कह रहा हूं आप तमाम पेरेंट्स से
कि अब वक्त वो नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अब रोल ये आ चुका है कि आप किस हद तक इंगेज हो रहे हैं अपने बच्चों से। और पेरेंट्स में सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स में पेरेंट्स के साथ साथ गार्जियन हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं। जैसा मैं अपना बताऊं, मुझे मेरे भाइयों ने पढ़ाया, स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक और यूपीएससी प्रिपरेशन तक पूरा का पूरा सपोर्ट मुझे मेरे भाइयों ने दिया। तो आप माँ बाप की हैसियत से हो, बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, आप अपने घर में अपने बच्चे को वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए, उनके साथ इंगेज होइए, उनको समझिए और उनको मोटिवेट करिए कि वो आगे बढ़ सके। तो पहली चीज मैंने अपनी बात रखी पेरेंटिंग पे। दूसरी चीज जो मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, एक बार पेरेंट्स ने बच्चे को पढ़ा दिया और वो कॉलेज चला गया, यूनिवर्सिटी चला गया, तो सबसे बड़ा रोल होता है आपकी संगत का, दोस्ती का। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो जिन्होंने अभी 10th किया है, 12th किया है, नीट दिया है, आईआईटी किया, अभी आपके सामने दुनिया के बहुत सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। आप आईआईटी में जाएंगे, आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, एम्स में जाएंगे, तो वहां पे रोल आएगा संगत का। यकीन मानिए सबसे आसान काम है चौराहे पे चाय की टपरी पे बैठ के वक्त को बर्बाद करना, और सबसे कठिन काम है अपने कमरे में कुर्सी पे बैठकर किताबों को पढ़ना। तो आपको रास्ता चुनना है किताबों का, और वो रास्ता आप तब चुनेंगे जब आपकी संगत अच्छी होगी। अगर आपकी संगत खराब होगी तो आप अपना वक्त जाया करेंगे। अगर आपकी संगत अच्छी होगी, जैसे मैं अपना बताऊं, मेरी संगत के जितने भी लोग हैं, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम 2019, लगभग 80% मेरे दोस्त आईएएस और आईपीएस हो चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो नहीं हुए वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो ये असर होता है संगत का। रिजल्ट आए 2022, 23, 24, 25, जब भी रिजल्ट आता है हर रिजल्ट में कम से कम मेरे 2-3 दोस्त आईएएस आईपीएस होते हैं। तो ये संगत का असर है कि आप ऐसे लोगों के दरमियान रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच रहते हैं कि आप उनके जैसे हो जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि आप क्या हैं, आप जो आपके आसपास 4-5 लोग हैं, आप उन्हीं की ही परछाई हैं। तो हमेशा संगत को जो है, संगत को आप बहुत अच्छा रखें, अच्छे लोगों के साथ उठें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छे लोगों के साथ पढ़ाई करें, ठीक है। तीसरी चीज जो मैं आप बच्चों को बोलना चाहूंगा, हमारे यंग माइंड्स को बोलना चाहूंगा, वो ये है कि सपने हमेशा बड़े देखें। सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता, लगता है क्या? सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता, हमेशा बड़ा सपना देखो, इतना बड़ा सपना देखो। कभी ये नहीं सोचो कि हम जो है वो डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। सपना देखो कि हम नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 लाएंगे, हम आईआईटी जेईई में ऑल इंडिया रैंक 1 लाएंगे, हम यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 1 लाएंगे। हमेशा बड़े सपने देखो। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, यकीन मानिए मेरे वालिद मोहतरम यहाँ बैठे हैं, मुझे इंशाल्लाह आईपीएस एलोकेट होगा, और ऑल इंडिया सर्विस आईपीएस, उनको पता ही नहीं है कि आईपीएस है क्या, ऑल इंडिया सर्विस क्या है। मेरे वालिद मोहतरम को स्कूली तालीम हासिल नहीं है, वालिदा को भी नहीं हासिल है। तो ऐसे घर में पैदा होने के बाद मेरे लिए इतने बड़े सपने देखना कोई चैलेंज नहीं था। लेकिन फिर वही बात कि सपनों पर टैक्स नहीं लगता। मेरे बड़े भाई कदीर मंसूरी साहब, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि सपने हमेशा बड़े देखो, सपने छोटे मत देखो, सपने बड़े देखो। जब आप सपने बड़े देखोगे तभी आप उसके प्रति ईमानदारी से मेहनत कर सकोगे। तो हमेशा सपने बड़े देखो। तो मैं अपने यंग माइंड्स को ये जरूर कहूंगा कि अभी आप जिस भी लेवल पर हैं, आगे जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अलग अलग कॉलेजेस में जाएंगे, तो हमेशा ऊंचे सपने देखने हैं। चौथी चीज जो मैं आपको बोलूंगा वो ये है कि लाइफ में बहुत बार फेल्योर आते हैं या टफ सिचुएशन आती है, तो आपका एटीट्यूड क्या होगा उसको डील करने का। कभी कभी क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग अपनी स्टार्टिंग जर्नी में हैं, कुछ वक्त के बाद ऐसा वक्त आएगा कि आप यूनिवर्सिटी में होंगे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे और सिलेक्शन नहीं होगा। तो 2 एटीट्यूड हो सकते हैं। एक एटीट्यूड तो ये कि छोड़ो, अपनी किस्मत में ही नहीं है। दूसरा एटीट्यूड ये है कि फिर से लगेंगे, फिर से मेहनत करेंगे। मैं आपको एक अपना किस्सा बताऊं। 2023 का मैंने अटेम्प्ट दिया और प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, मैंने इंटरव्यू दिया 2023 के अटेम्प्ट में। 2024 में अटेम्प्ट आया और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा लगा कि हाथों में जो सितारे आने वाले थे वो रह गए, नहीं आ पाए। तो उस टाइम पे 2 एटीट्यूड हो सकते थे। एक एटीट्यूड तो ये था कि भाई 2 महीने बाद फिर से एग्जाम है, चलो और ज्यादा मेहनत करते हैं। दूसरा ये कि अपनी किस्मत में ही नहीं है, छोड़ो। बट आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि गिव योर बेस्ट। आप अपना बेस्ट दो, जो होना होगा वो ऊपर वाले के हाथ में, उस पर छोड़ दो। तो मैंने तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में मेरा सिलेक्शन हुआ।
फेलियर के साथ साथ जो मैंने आपको दूसरी बात बोली कि वो ये है कि कभी कभी लाइफ में बहुत टफ सिचुएशंस आ जाती हैं, बी रेडी फॉर दैट। अभी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपने बहुत अच्छी तालीम हासिल करी, आपके परसेंटेज बहुत अच्छे आए हैं, कल को आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, किसी कॉलेज में जाएंगे या बाहर भी पढ़ने जाएंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो हो सकता है कि आपके पास बहुत टफ सिचुएशंस आए। बी रेडी फॉर दैट। हमेशा कहते हैं होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बुरा से बुरा हो सकता है तो उसके लिए रेडी रहें। इसी अटेम्प्ट में मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि 2024 का जो मेंस था मेरा, वो सितंबर के महीने में था और 10 दिन तक मेंस चलता है, उसका जो सेकंड स्टेज होता है 10 दिन तक मेंस चलता है। और अपने 5 पेपर देने के बाद 4 पेपर रह जाते हैं, टोटल 9 पेपर हैं। 5 पेपर देने के बाद जब 5 दिन का गैप मिलता है तो मुझे फीवर आ गया। सैटरडे को पेपर है, वेंसडे को मुझे फीवर आया और मैं डॉक्टर को दिखाने गया और मैंने रिपोर्ट कराई, मैं डेंगू पॉजिटिव था। मेरे हाथ कांप रहे थे, बुखार आ रहा था, बहुत बुरी हालत थी, खाना नहीं खाया जा रहा था। लेकिन हमेशा जहन में मेरी एक बात ये थी कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो मेरी तैयारी ऐसी थी कि डेंगू होने के बावजूद भी मैंने उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं आपको यही एक अपनी तरफ से एडवाइस दूंगा कि आप अपनी मेहनत इतनी अच्छी करो कि बुरी से बुरी सिचुएशन भी आपके सामने आ जाए, परिस्थिति आपके सामने आ जाए, आप उसको टैकल कर सकें। और 5वीं चीज जो मेरे जहन में आई है अभी वो ये है कि आपके प्रिपरेशन में, आपके सक्सेस में समाज का रोल क्या होगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब इकबाल मंसूरी साहब का, जनाब अबीउल्लाह मंसूरी साहब का और इस तंजीम का, जमीयतुल मंसूर का, कि जिस तरीके से उन्होंने बच्चों के हौसला अफजाई के लिए इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया। काफ़ी सालों से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है, तो इससे आप तमाम लोगों को मोटिवेट होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी जो भी सिचुएशन हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, जो भी आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, कुछ लोग हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े हैं। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा जावेद इकबाल मंसूरी साहब को और तमाम ओहदेदारान जो जमीयतुल मंसूर के हैं। अब समाज की बात आई है तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि जब हम देखते हैं कि हमारे घर में बच्चे हैं तो हम उसको पढ़ाते हैं, तो साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हमारे समाज के जो दूसरे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम उनके प्रति कितना ज़्यादा सीरियस हैं। अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें चाहिए कि उनके वालिदैन से मिले, जो फाइनेंशियल हेल्प कर सके तो वो फाइनेंशियल हेल्प कर सकें, जो काउंसलिंग कर सके वो काउंसलिंग कर सके। मतलब जिस भी तरीके से, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक टीचर हैं तो आप उसको पढ़ा सकें। फॉर एग्जांपल आप जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप उनको गाइड करें। और साथ ही साथ मैं बहुत ही ज़्यादा नाराज़ भी हूँ उन लोगों से, बहुत सारे समाज के ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद तो बन गए पर दूसरों का ध्यान नहीं दिया। तो मेरी उनसे एक जो है नाराज़गी भी है और उनको दरख्वास्त भी है कि पुरानी चीज़ों को छोड़िए, आपने जो गलत किया तो किया, आगे से आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप किसी जगह पहुंच गए हैं और आप इस काबिल हैं कि आप दूसरों को भी वहां तक ले जा सकते हैं तो प्लीज आप बिल्कुल उनको लेकर के जाइए। मेरे बड़े भाई अक्सर मुझसे कहते हैं कि शकील अपनी जिंदगी में कभी मैं मत लाना। बहुत देसी टर्म है, हमारी तरफ यूज होता है। मैं से मुराद ये हम और मैं वाला नहीं है, मैं से मुराद है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि मैं बहुत बड़ा हूं, दूसरे को कुछ समझता नहीं हूं। तो वो चीज कभी नहीं लानी है। अगर आप किसी ओहदे पर पहुंचे हैं और उसकी बदौलत अगर किसी की जिंदगी संवर सकती है तो प्लीज आगे आइए और उसकी जिंदगी को संवारिए। खैर, ये सारी सीख मैं अपने यंग मेरिटोरियस कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आए हैं, उनको दूंगा। साथ ही साथ मैं कुछ अपने बारे में बता दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म हूँ और 2019 से मैं प्रिपरेशन कर रहा था इस एग्ज़ाम की। लास्ट ईयर इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा था, नहीं हुआ, बट हिम्मत नहीं आ रही, लगे रहे। और जब आप मेहनत करते हैं तो कभी ना कभी रिजल्ट तो आएगा। 2024 में मुझे 506 रैंक आई। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उसी वक्त से मैंने ये सपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही देखा कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। और इस सपने को अंजाम देने के लिए मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आरसी में पहुंचा। वहाँ जामिया आरसी गया, वहाँ पर जाकर अच्छे दोस्त बनाए, अच्छे टीचर्स के अंडर में गाइडेंस में गया और 2024 में मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे साथ कुछ स्पेशल यूँ हुआ, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, सबको उनके वालिद पढ़ाते हैं। मुझे मेरे वालिद ने गाइड किया, बट मुझे पढ़ाया मेरे बड़े भाइयों ने। उनका बहुत बड़ा रोल है मेरे सिलेक्शन में। हमेशा कॉलेज से लेकर, स्कूल से लेकर यूपीएससी प्रिपरेशन तक हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तो मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा
कि आप अगर किसी के बड़े भाई हैं, किसी की बड़ी बहन है, तो प्लीज़ वालिदैन का तो रोल है ही, आप भी आगे आकर के उनको पढ़ाइए, उनको अच्छी एजुकेशन दीजिए, उनको फेलियर में उनके साथ रहिए, उनको सपोर्ट करिए। साथ ही साथ में जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा कि आपको सक्सेस मिली है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके क्लास में जो फेलो आपके बैचमेट्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आप उनको भी मोटिवेट करिए कि वो भी पढ़ें और उनके साथ शाना बशाना खड़े रहिए। आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि मेरे वालिदैन की दुआ और मेरे बड़े भाइयों की मेहनत है, वरना इस दुनिया में बहुत से शकील अहमद हैं जिनको आज भी अपना रास्ता और अपनी मंजिल नहीं मिली। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्री साहब ने जिस अंदाज से अपने समाज के लिए एक रास्ता दिखाया है और जिस तरीके से आपने बयान किया, एजुकेशन विद मॉरल एजुकेशन, वो बड़ी बात है कि अधिकारी बनते हैं, लेकिन जो आपने उतना बड़ा विजन है उसका तो कोई भी कौम पीछे नहीं रह सकती, ये मेरा यकीन है। और आपने जो मैं अगले शकील मंसूर आजाद साहब, एक मैं कहूँगा कि आपने कहा कि समाज